हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, बीपीएससी एडीओ का मैं आप लोगों को क्लास करवा रहा था, जिसमें से हम लोग अभी तक बिहार स्पेशल जीके का प्रैक्टिस सेट 3 तक कंप्लीट किए हैं। आपको पता होना चाहिए कि बिहार में जो एग्ज़ाम आपका बीपीएससी एडीओ का होने वाला है 14 तारीख से, आपको बिहार स्पेशल जीके से काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रश्न देखने को मिलेगा। ये क्लास आपके एडीओ एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे पहले प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने 3 कंप्लीट कर लिया था। अगर 3 प्रैक्टिस सेट तक आप लोग अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग ज़रूर देख लें। हम लोग आज प्रैक्टिस सेट 4 को इस क्लास में डिस्कस करेंगे और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और बिहार से संबंधित जितने भी है, हिस्ट्री का प्रश्न भी आपको, मॉडर्न हिस्ट्री, इसमें सारा कुछ देखने को मिलेगा। बिहार स्पेशल जीके से कम आपको यहाँ से बिहार से संबंधित 8 से 10 प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेगा। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो चैनल पर जो अभी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक अवश्य करें और ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बक्सर युद्ध के पश्चात बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा का दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने प्रदान किया था। अगर आपको यह प्रश्न का आंसर पता है, आप लोग कमेंट में ज़रूर अपना आंसर को बताएं। चलिए मैं आपको इसका सही आंसर बताता हूँ क्या होगा। इसका सही आंसर है शाह आलम द्वितीय। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे है, दानापुर छावनी के भारतीय सैनिकों ने कब विद्रोह किया था। दानापुर छावनी के भारतीय सैनिकों ने कब विद्रोह किया था। राइट आंसर हो जाएगा 25 जुलाई 1857 को सैनिकों ने विद्रोह किया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे है, बिहार के किस जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के लिए नंगी हड़ताल की थी। ठीक है, प्रश्न मैं फिर से पढ़ दे रहा हूँ। बिहार के किस जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के लिए नंगी हड़ताल की थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सारण। ठीक है, याद रखिएगा। आगे है, बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री यानी कि प्रांतीय सरकार का प्रधान कौन थे। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका मोहम्मद यूनुस। ठीक है, याद रखिएगा इसको। आगे प्रश्न है, 1934 में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे 1934 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आचार्य नरेंद्र देव। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे है, बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र जो 1874 में पटना से प्रकाशित हुआ, यह कौन सा था। आपको यह प्रश्न अगर का उत्तर पता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो राइट आंसर हो जाएगा बिहार बंधु। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आगे है, 1857 के क्रांति के समय पटना का कमिश्नर कौन था। 1857 के क्रांति के समय पटना का कमिश्नर कौन था। इसका आंसर हो जाएगा विलियम टेलर था। ठीक है, याद रखिएगा। आगे है, बिहार के किस स्थान से गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह शुरू किया था। बिहार के किस स्थान से गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह शुरू किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा चंपारण से शुरू किया था। ठीक है, देख सकते हैं मॉडर्न हिस्ट्री का प्रश्न है। आगे है, 1912 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता 1912 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का किसने किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा RN मधोलकर। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। आगे प्रश्न अब देखते हैं 10 नंबर, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में कहाँ हुआ था। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में कहाँ हुआ था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा पटना में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा इसको। आगे है, बख्तियार खिलजी का आक्रमण किस पाल वंशीय शासक के कार्यकाल में हुआ था। बख्तियार खिलजी का आक्रमण किस पाल वंशीय शासक के कार्यकाल में हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा इंद्रधुमन पाल के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, इल्तुतमिश ने किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार किया था।
इल्तुतमिश ने किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार प्राप्त किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा हिसामुद्दीन एवाज को। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। आगे प्रश्न है, बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान कौन था? तो अफगान सुल्तान बिहार का अंतिम कौन था? इसका राइट आंसर है दाऊद खान। ठीक है, याद रखिएगा। आगे है, आईने ए अकबारी के अनुसार बिहार कितने सूबा सरकार में विभक्त था? इसका आंसर हो जाएगा 7 में विभक्त था। ठीक है, आगे है, बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन कब हुआ था? बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 फरवरी 1921 को। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा इसको। बिहार के विद्रोह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य किस ग्रंथ से मिलता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण से मिलता है। ठीक है, याद रखिएगा। भारत में 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद वर्तमान में बिहार में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 जनपद बिहार में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे है, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शासक के समय शुरू हुआ? मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शासक के समय शुरू हुआ? इसका आंसर हो जाएगा बिंबिसार के समय शुरू हुआ था। ठीक है, आगे है, मौर्य काल के समय मुद्रा को किस नाम से जाना जाता था? मौर्य काल के समय मुद्रा को किस नाम से जाना जाता था? तो उसका आंसर हो जाएगा पन के नाम से जाना जाता था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यौवनों के आक्रमण का उल्लेख है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो किसके शासनकाल में हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग के समय हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न देखते हैं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल वंशीय राजा ने करवाई थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल वंशीय राजा ने करवाई थी? तो इसका आंसर है धर्मपाल। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन किसने किया था? बिहार को दिल्ली के अधीन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश ने। ठीक है, याद रखिएगा इसको। बख्तियार खिलजी का आक्रमण बिहार में कब हुआ था? बख्तियार खिलजी का आक्रमण बिहार में कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1198 ईस्वी में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, किसने बिहार की राजधानी को बिहार शरीफ से पटना हस्तांतरित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शेरशाह ने किया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे है, बिहार छात्र परिषद का गठन किसके द्वारा किया गया था? बिहार छात्र परिषद का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर है राजेंद्र प्रसाद द्वारा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसल है? निम्नलिखित में से कौन बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसल है? तो इसका राइट आंसर है चावल, गेहूं, मक्का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे है, घोघा झील बिहार के किस जिले में स्थित है? तो घोघा झील बिहार के किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा कटिहार में स्थित है। ठीक है, आगे है, हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किस नदी को अपवित्र या अशुभ माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्मनाशा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। आगे है, बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा 94,163 वर्ग किलोमीटर। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, बिहार के किस क्षेत्र में विध्यन चट्टानें पाई जाती है? बिहार के किस क्षेत्र में विध्यन चट्टानें पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। VBI आप लोग लिख सकते हैं। आगे है, निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी में कॉप की बहुलता पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा पुरानी जलोढ़ मिट्टी में। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। आगे प्रश्न देखते हैं, बिहार में लौटता मानसून प्रारंभ होता है। बिहार में लौटता मानसून प्रारंभ होता है, कब से होता है? तो अक्टूबर के मध्य में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे निम्नलिखित में
किस नदी को नारायणी तथा सदा नीरा के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर है गंडक नदी को। आगे है, निम्नलिखित में कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है? निम्नलिखित में कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा चावल। ठीक है, याद रखिएगा। आगे है, उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम चंपारण में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया था? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? 1991 ईस्वी को। ठीक है, याद रखिएगा इसको। आगे है, दलदली मिट्टी की बहुलता बिहार के किन क्षेत्रों में पाई जाती है? दलदली मिट्टी बहुलता बिहार के किन क्षेत्रों में पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा किशनगंज, अररिया, सुपौल, ये तीनों में पाई जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। इसको आप ध्यान रखिएगा। आगे है, त्रिवेणी नहर का निर्माण किस वर्ष किया गया था? त्रिवेणी नहर का निर्माण किस वर्ष किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1904 में। ठीक है, याद रखिएगा। आगे प्रश्न है, बिहार के किस जिले में सर्वाधिक चूना पत्थर पाया जाता है? बिहार के किस जिले में सर्वाधिक चूना पत्थर पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रोहतास में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का शिशु लिंगानुपात कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा 935। ठीक है, आगे बिहार की औसत वर्षा है। बिहार की औसत वर्षा कितना है? तो 112 सेंटीमीटर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, वर्तमान में बिहार में अनुमंडलों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 101। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य की कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति किस में निहित होती है? तो किस में निहित होती है? तो यह मुख्यमंत्री में निहित होती है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे है, जहानाबाद से अलग करके बिहार के 38वें जिले के रूप में अरवल को कब स्थापित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा 2001 को। ठीक है, याद रखिएगा। आगे है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों के वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है? इसका आंसर हो जाएगा 243I। ठीक है, याद रखिएगा। आगे है, किस राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? किसी राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इसका आंसर हो जाएगा राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति की जाती है। आगे है, बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? तो उसमें नित्यानंद कानूनगो राज्यपाल थे। ठीक है, याद रखिएगा। आगे है, बिहार का राजकीय पक्षी है। तो बिहार का राजकीय पक्षी है गौरैया। ठीक है, आगे है, ग्राम पंचायत का प्रधान होता है। ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया होता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे है, किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्ति करने का अधिकार है। तो किसको है? इसका आंसर हो जाएगा महाधिवक्ता को, राज्य लोक सेवा आयोग और मुख्यमंत्री को ये राज्यपाल नियुक्ति कर सकता है। ठीक है, और करता है। ये अधिकार किसके पास है? तो राज्यपाल के पास है। तो फ्रेंड्स, आपका आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 4 कंप्लीट कर लिए इस वीडियो में। हम लोग अब कल के क्लास में प्रैक्टिस सेट 5 को कंप्लीट करेंगे। आप लोगों ने अभी तक जो 3 प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने कंप्लीट किया है, आप लोग अभी तक अगर नहीं देखें तो चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग ज़रूर स्टार्टिंग से क्लास देख लें, चैप्टर यानी कि प्रैक्टिस सेट 1 से। ठीक है, और ये आपके बीपीएससी एडीओ एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास मैं आपको करवा रहा हूँ। जो मैं आपको प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ, इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। आप पहले से भी पढ़े होंगे, मुझे पता है,
लेकिन फिर भी जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। बिहार का कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, बिहार से संबंधित बीपीएससी टीआरई 4 या बीपीएससी का कोई भी एग्ज़ाम, एएसओ, बिहार पुलिस, किसी भी एग्ज़ाम में बिहार स्पेशल से 100% प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो अच्छे से पढ़िए और किसी भी तरह का डाउट हो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। आपके हर डाउट को क्लियर करने का मैं पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। और अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इसे अपने दोस्तों में शेयर करें जो बीपीएससी एडीओ एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, अगर चैनल पर कोई नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि इस चैनल पर जितने भी बीपीएससी एडीओ एग्ज़ाम के संबंधित जो भी क्लास अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन देखने को मिले आपको, ठीक है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक प्रोवाइड करवा दिया जा रहा है, आप लोग ग्रुप से भी ज़रूर ज्वाइन करें, ताकि जितने भी क्लास होती है सभी का PDF नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में ही मिलेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, कल के क्लास में मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए धन्यवाद।